हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है मैथ विद अर्चना सिंह में। आइए आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद पढ़ते हैं। इसमें चलिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग उसके बारे में समझते हैं कि क्या दिया है। चलिए, इसमें बहुपद के बारे में बताया और ग्राफ के बारे में बताया है। तो पहले ग्राफ समझ, वहाँ जाने से पहले हमको समझ लेना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है, कैसे वो आता है, शून्य का मतलब कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसको समझने पहले हमको बहुपद समझना पड़ेगा। मैं पिछली क्लास में बहुपद पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी शॉर्ट में समझा देती हूँ कि बहुपद किसे कहते हैं। बहु प्लस पद, बहु मीन्स बहुत, ज्यादा, कई। अब पद, पद किसे कहते हैं? देखिए जी 2x है, पद यहाँ पे जैसे 2x है, ये चर हो गया। 2 क्या है? संख्या, ये चर हो गया। x क्या है? चर है। सॉरी, 2 अचर हो गया, x चर हो गया। चर और अचर से जो मिलकर बनता है उसे पद कहते हैं। कई पद से मिलकर बहुपद बनता है। क्या बनता है? चर और अचर से मिलकर एक पद बनता है और कई पद से मिलकर बहुपद बनता है। ठीक, तो चलिए देखिए बहुपद, ये पद हुआ है, चर और अचर मिल गया तो ये हुआ एक बहुपद, प्लस फिर ये दो बहुपद। पद मतलब एक पद फिर दो पद, ये हो गया बहुपद। एक पद दो पद बहुपद, ये भी एक पद दो पद। इसे जब कई सारा पद मिलकर बनता है उसे बहुपद कहते हैं। देखिए बहुपद भी बांटा गया है। ये दिया है बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पे। क्या दिया? पद की संख्या के आधार पे। एक होता है एक पदी, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक रहेगा, मानिए यहाँ पे 2x ले लिए। द्विपद किसे कहेंगे? दो पद में रहेगा। ऐसे आपको तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा होगा। त्रिपद किसे कहा जाएगा? उसमें तीन पद रहेगा। चलिए हम लोग कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए एक पद एक रहेगा, पद ही मतलब पद, एक पद हो तो उसे एक पद ही कहेंगे, तो एक पद हुए। द्विपद दो पद हो, एक और दो, दो पदों से द्विपद कहेंगे। त्रिपद किसे कहेंगे? तीन पद हो उसे त्रिपद कहेंगे। ठीक, अब घात देखिए, घात किसे कहते हैं? चर की सबसे बड़ी घात को, ये घात किसे कहते हैं? चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो चर रहता है उसके सबसे बड़ी घात को बहुपद का घात कहा जाएगा। मानिए आप ले लिया जाएगा 5x² प्लस 2। ठीक, तो ये चर है, इसकी ये घात, जो चर पे घात रहेगा उसी को बहुपद की घात कहा जाता है। अब यहाँ पर दिया सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पे तो हमारा दो ही है, हम डिसाइड कर ले रहे हैं। अगर यही आ गया 3x³ प्लस 4x5 2x, ऐसे कुछ भी आ गया मतलब 3। अब इसमें क्या है? घात यही दिया है, चर के सबसे बड़ी घात को बहुपद कहते हैं। ये चर हो गया, इसमें जो सबसे बड़ा घात रहेगा वही होगा बहुपद। ठीक, वही होगा मीन्स घात, बहुपद का घात। ये आ गया 5, तो सबसे बड़ा जो घात, चर का जो सबसे बड़ा घात रहेगा वही बहुपद का घात होगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है आप बताइए। चलिए x³ है प्लस 2x 4 है प्लस x प्लस 7x प्लस 7। तो इसमें चर पे सबसे बड़े घात को क्या कहेंगे? बहुपद। जहाँ कुछ भी घात नहीं हो वहां क्या मानेंगे? एक है, यहाँ एक है। ठीक, ये आगे यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है? 4 है, तो यहाँ पे दिया हाईएस्ट पावर। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, तो आ गया 4। घात किसे कहते हैं? चर के सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक, ये देखिए, अब घात के आधार पे पद, पद भी होता है। जैसे यहाँ था बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पे, अब एक पद दो पद, अब घात के आधार पे पद। यहाँ तो बहुपद के आधार पद था, यहाँ है घात के आधार पे पद। ठीक, चलिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद जिसमें एक यहाँ पे पावर हो, क्या हो? एक पावर हो, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद जिसमें यहाँ पे जो दो पावर हो, ठीक, उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसमें तीन पावर हो, ठीक, इसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें एक घात हो, द्विघात बहुपद जिसमें दो घात हो, त्रिघात बहुपद जिसमें तीन घात हो। घात किसे कहते हैं? चर के सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। ठीक, चर के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। जिसमें अगर ये अगर पूछे कि इसमें घात कितने घात का, ये तो तीन घात का, ये कितने घात का है? दो घात का है।
ये द्विघात हो गया, ये त्रिघात हो गया। अरैखिक, रैखिक मीन्स जिसपे 1 घात रहता है, ठीक। अब बहुपद के शून्यंक, शून्यंक किसे कहते हैं? बहुपद की घात बराबर शून्यंक। बस आप यही याद रखिए, बहुपद के घात बराबर शून्यंकों की संख्या, ठीक। चलिए आइए समझते हैं यहाँ पे। जितने बहुपद के घात होंगे उतने ही शून्यंक होंगे। कितने मान आएंगे? जितने बहुपद की घात, अगर यहाँ पे 2 आए हैं, 2 घात है, तो x के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। अगर 3 घात है तो x के कितने मान होंगे? 3 मान होंगे, ठीक। अगर कुछ भी नहीं है, 1 घात है, 1 बस ऐसे है, तो x के कितने मान होंगे? 1 मान होंगे, ठीक। अब समझिए बहुपद के शून्यंक कितने होते हैं? बहुपद की घात इक्वल टू शून्यंकों की संख्या। जितने बहुपद की घात उतने शून्यंकों की संख्या, ठीक। चलिए अब ग्राफ पढ़ते हैं इसी पे। ये आगे बहुपदों के शून्यंकों की ज्यामितीय अर्थ, ठीक। बहुपदों के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पे ले लेते हैं बहुपद के शून्यंक px के लिए ज्ञात, कभी px के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो अब शून्यंकों की संख्या कैसे देखते हैं, कितने आएंगे? यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ है ये होता है y, नीचे होगा -y, ये होगा x, ये होगा -x। इसको ओरिजिन कहते हैं, शून्य होता है। इधर ये +1 वाला मतलब पॉजिटिव नंबर रहता है, इधर निगेटिव नंबर रहता है। क्या रहता है? इधर पॉजिटिव नंबर, इधर निगेटिव नंबर। तब x के शून्य ज्ञात करना हम लोग को। तो ये जो ये ग्राफ है, ये जितने बार यहाँ काटेगा इस लाइन को, या तो टच करे या तो कट करे। क्या करे? ये लाइन जितने बार टच करेगा या कट करेगा उतने ही मान हो जाएंगे, ठीक। उतने ही शून्यंक होंगे। तो ये देखिए, एक कितना यहाँ पर एक बार टच किया तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक। अभी मानिए इसी लाइन को अगर हम लोग ऐसे लेके चले, तो कितने बार हो गया? 2 बार। अभी इसका मान 2 आ जाएगा। अभी अगर इसका मान, अगर इसको ऐसे टच करा दीजिए, ऐसे करके ऐसे, ये कितने बार हुआ? 1 मिनट रुकिए, पहले धीरे धीरे समझते हैं। अगर इसी को ऐसे करा दिया जाए, ऊपर ले जाए, फिर ऐसे आ जाए, फिर यहाँ से आके यहाँ टच करके निकल जाए, फिर यहाँ से आके यहाँ आ जाए, तो ये कितने हुआ? क्या इसका नियम है? जितने बार टच करे जितने बार कट करे। तो यहाँ पे देखिए, ये कट कर दिया, एक यहाँ हो गया, ये भी कट कर दिया, एक यहाँ हो गया, एक कट। एक्स पे कट करना चाहिए क्योंकि हमको एक्स का मान पूछा है, तो कहाँ कट करना चाहिए? एक्स का। यहाँ कट कर दिया, यहाँ देखिए टच किया एक बार, तो ये एक बार हो जाएगा। यहाँ कट किया, यहाँ कट गया, तो कितने एक्स का मान हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तभी यहाँ पे लिया जाए तो कितने एक्स का मान हो जाएगा? 7, वही, ठीक। यहाँ पर सिंपल सा यही हम लोग का क्वेश्चन है। आगे पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कितने बार वो शून्य आया है, ठीक। तो जितने बार आप बस उसको ऐसे ग्राफ देखिए, और देखिए जो ये लाइन जा रही है ग्राफ पे, वो कितने बार इस ग्राफ को कट की है। जितने बार कट की होगी उतना होगा। और टच एक तो ये होता है, देखिए एक तो हो रहा है कि ये से इसको काटते हुए नीचे आ जा रही, एक हुआ। तो काटते हुए नीचे आ रही है तो एक यहाँ भी काउंट हो रहा है और एक यहाँ भी काउंट हो रहा है। पर जो टच कर रही है वो एक ही काउंट होता है, ऐसे ये एक ही हुआ। तो बस ध्यान रखिएगा, जहाँ कट करे उसको मान लीजिएगा और जहाँ टच करे उसको मान लीजिएगा, वही शून्य की संख्या होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का, मिस्टेक हो गया, y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए ये बुक में दिया गया है, ये कैसे हम ग्राफ बना देते हैं पेन से। इसे कहते हैं, ये y होता है, y x माइनस x, ये 0, ठीक। ये देखिए अब इसमें क्या हुआ, ये क्या टच किया है, किसको टच करना है? ये x वाले को। जो भी ये टच करने, ये x वाले को टच करेगा तभी होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये टच नहीं किया है, तो इसका शून्यंक कितना होगा? 0 होगा। इसका शून्यंक कितना होगा? 0। शून्यंकों की संख्या कितना होगा? 0। अब ये दूसरा क्वेश्चन ऐसे जा रहा है, इसको यहाँ लिख लेते हैं y
बुक में देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन बना है, मैं पेन से ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो ये क्या होगा, ये कितने बार एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, एक बार। क्या कर रहा है ये, देखिए यहाँ से कहीं नहीं आ रहा है, ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है, एक्स एक्सिस पे जाके एक बार टच किया है, तो इसका शून्य कितना होगा, ये बहुत आसान है अगर आप समझ लिए तो। एक, बस आसान, एक्स एक्सिस पे जितने बार टच करेगा उतने शून्यंक हो गए। आगे चलते हैं, वो दूसरा था, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में क्या दिया है, वाई एक्स 0, ठीक, ये ऊपर से गया, ठीक। ये देखिए अब ये कितने बार कट किया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसका शून्य क्या होगा, कितना होगा, इसका शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसका देखिए, ये चौथा, वाई एक्स 0, ये ऐसे दिया है, ये कितने बार कट किया है, एक यहाँ, एक यहाँ, इसकी शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या 2 है, ठीक। अब चलिए यहाँ चलते हैं, ये है पांचवा, इसको दिया है कैसे, ये तो हो गया वाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है ऐसे, ठीक। ये एक्स पर कितने बार काट रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तब तो आप आसानी से ही बता देंगे इसकी शून्य की संख्या कितनी हुई, 4, ठीक। ये है छठा, लास्ट क्वेश्चन है, वाई एक्स, ये है ऐसे, देखिए ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार काटा है, बाकी जगह टच किया है, ये नहीं कि आप यहाँ यहाँ से काट दीजिएगा, एक बार यहाँ पे काटा है, बाकी जगह टच किया है, तो इसकी शून्य संख्या कितनी, 1 2 3, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं से 3 बिंदुओं पर काटा या टच किया है, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, इसलिए शून्यंकों की संख्या 3 होगी, ठीक। आप हर क्वेश्चन में ऐसे लिखे, ये 1 से 2 नंबर 2 नंबर में आ जाता है, ये बहुत आसान है, बस ध्यान देना है कि ये एक्स एक्सिस पे कितने बार काट रहा है या टच कर रहा है, ठीक। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।